हेलो गाइस, मैं मिस्टर राय आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले इस टीयू में एक एम्प इंस्टॉल और साथ ही साथ लगाएंगे एक बेस। इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले क्योंकि हम डोर में जो चारों स्पीकर लगाए हैं वही यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें लॉन्ग ड्राइव पे सुनने में अच्छा लगे। ज़्यादा हाई कर दिया और ज़्यादा स्पीकर्स बढ़ा दिए तो हम लोग सॉन्ग सुन नहीं पाते। इवन लॉन्ग टाइम जो म्यूजिक सुनने वाले वो भी 1-2 घंटा बजा के फिर बंद करते क्योंकि कान दुखने लगता है। तो हम रखेंगे सिर्फ अपने डोर के चारों स्पीकर और एक लगाएंगे बेस। ये जो मेरे पास एम्प है ये वोल्टेक का है। ये आराम से एक बेस चला सकता है या 2 स्पीकर चला सकता है। तो हमें सिर्फ एक बेस की अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, तो हम एक बेस लगाएंगे यूबीएल का। वो लगाने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही बेसिक से सब कपलर टू कपलर होने वाला है। कुछ आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी टीवी ओनर है या कोई और गाड़ी, सब में लगभग यही सेम फंक्शनलिटी रहता है। हम इसका जो हेड यूनिट है वही यूज करने वाले म्यूजिक का। उसमें से वायर कनेक्ट करके सीधा पीछे एम्प को ला देंगे और एम्प से स्पीकर कनेक्ट देंगे, बस आपका गाड़ी रेडी हो जाएगा। और ये एकदम डिसेंट सिस्टम है आज के टाइम में सुनने के लिए। तो भाई इंस्टॉलेशन से पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ इसके बारे में, तब तक जाके आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। तो बेसिकली क्या होते हैं, सारे एम्प के फंक्शन सेम होते हैं। इसमें 2 ट्यूनिंग होती है, एक होता है LPF और एक होता है HPF। ये दोनों इसलिए होते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस चलाना है तो आपको ये क्रॉस ओवर का जो बटन है इसको LPF में रखना है। ये लो पास फिल्टर है तो इससे आपको बेस एकदम क्लीन मिलेगा। अगर आपको बेस नहीं चलाना है, 2 स्पीकर चलाना है, तो आप इसको HPF के पास रख दो, हाई फ्रीक्वेंसी के पास। तो इससे क्या होगा, आपके स्पीकर में बेस प्लस वो दोनों आएगा। क्योंकि ये 2 चैनल एम्प है इसके लिए इसमें ऐसा करना पड़ रहा है। बाकी अगर आप नॉर्मल स्पीकर लगाओगे जो बेस के लिए भी सफिशिएंट है तो आप फुल पे रख सकते हो। इसमें क्या होगा, आपके इसमें वोकल भी आएगी और बेस भी अच्छा खासा आएगा। बट अभी हमारे केस में हम सिर्फ इसमें बेस यूज करने वाले हैं और वोकल के लिए हमारा गाड़ी के डिफ़ॉल्ट सिस्टम यूज करने वाले हैं। तो हम इसका ट्यूनिंग रख देंगे LPF पे लो पास फिल्टर में। ये 2 हमारे जो फीमेल पुट है इसके अंदर हम लोग लगा देंगे अपना जो गाड़ी से आ रहा है जैक, वो लग जाएगा यहाँ पे। ट्रबल आपके ऊपर है, आप जितना चाहे उतना ट्रेबल ले सकते हैं, बेस आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। मैं तो इसमें 6 dB तक ही रखूँगा। और ये जो गेन है ये सेम आपके मोबाइल के कंट्रोलर की तरह काम करता है, या फिर आपका नॉर्मल सिस्टम जो घर में रहता है, आप जितना चाहिए उतना मैक्स गेन कर सकते हो आवाज़। दूसरी तरफ इसमें बात कर लें तो इसमें आते हैं ये कनेक्शन के लिए। ये है आपका फ्यूज़ जो लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्यूज़ लगाने से अगर कभी ओवर हीट हुआ, क्योंकि एम्प की अक्सर शिकायत रहती है ओवर हीटिंग की, तो अगर ओवर हीटिंग हुई तो ये फ्यूज़ काम आ जाएगा। देन उसके बाद ये स्पीकर है। स्पीकर का भी कुछ फंडा ऐसा है कि अगर आप सिर्फ स्पीकर चलाते हो तो एक स्पीकर इसमें और एक स्पीकर इसमें लगा सकते हो। बट अगर आप सिर्फ एक बेस चला रहे हो तो आपको ब्रिज करना पड़ेगा। ब्रिज मतलब क्या, इस साइड का एक माइनस ले लो, इस तरफ का एक प्लस ले लो, या फिर इस तरफ का एक माइनस ले लो और इस तरफ का एक प्लस ले लो। तो इससे क्या, आपके एम्प का पूरा पावर आपके स्पीकर तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ लगाने वाले और एक प्लस यहाँ पे लगाने वाले। और अगर कोई स्पीकर यूज कर रहा है तो आप माइनस प्लस का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये गाड़ी का एम्प है। इसको जितना क्लीन इंस्टॉलेशन आप रखोगे प्लस माइनस का, उतना बेहतरीन आपको आउटपुट मिलेगा। तो भाई इंस्टॉलेशन के लिए आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, आपका अपना ये हेड यूनिट खोलना है। ये सेम टू सेम इसको ओपन करने के बाद आपके घर के होम थिएटर की तरह हो जाएगा। इसके बैक में आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आपको आउटपुट के लाइन में अपनी ऑक्स केबल लगानी है, जैसे कि मैंने लगाई हुई है यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये मेरी ग्रीन वाली जो है ये ऑक्स केबल है। यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये ऑक्स केबल है और ये स्पीकर की केबल है, जो यहाँ से होते हुए पूरी पाइपलाइन, पूरा अंडर डोर होते हुए, साइड वाले पाइपलाइन से होते हुए ये यहाँ पे आती है। देखिए मैंने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। फिर ये सारी केबल आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है। ये इसकी जो ऑक्स केबल आती है ये आपको अपने होम थिएटर में, आपके एम्प में, ये रहा इसका एम्प, इसको आपके एम्प में यहाँ पे लगाना है, लेफ्ट और राइट में। ये लगाने के बाद आपका एम्पलीफायर पूरा रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या करना रहेगा, हमें पावर सप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ये एरिया, ये आपके पावर कनेक्टर के लिए है। तो ग्राउंड में आपका चले जाएगा माइनस, यहाँ पे चले जाएगा, जो आपको की से इग्नाइट करते हो गाड़ी जब ऑन करते हो तो उस वक्त पावर सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। आप अगर घर पे यूज कर रहे हो तो आपको ये पॉजिटिव और ये जो गाड़ी वाला, ये दोनों को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। बट आप गाड़ी में यूज कर रहे हो तो आपको इसके लिए अलग से वायर लगानी पड़ेगी, इसके लिए अलग से वायर, ताकि आप जब गाड़ी ऑन करो तो इसमें पावर सप्लाई है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी
ये जो केबल है ये बैटरी से डायरेक्ट आ रही है, ये मेरी पॉजिटिव केबल है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये मेरी जाएगी इस सेंटर वाले में। इससे क्या होगा, जब मैं गाड़ी ऑन करूँगा तभी मेरा एम्प पावर ऑन पाएगा। और एक मेरी ग्राउंड वायर है जिसके लिए मैं यही यूज़ करूँगा। ये कहीं पे भी मैं यहाँ पे ग्राउंड दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ग्राउंड लगा दूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको अपना बेस दिखा देता हूँ, मैं कौन सा बेस यूज कर रहा हूँ। तो ये है मेरा बेस JBL का 10,000। ये सफिशिएंट है, बहुत ही सही आउटपुट देता है। ये मैं कनेक्ट करूँगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका आउटपुट सुनते हैं। अब इंस्टॉलेशन से पहले कुछ बता देता हूँ। ये जो केबल का सेट है ये आपको हार्डली 900 रुपये से 1500 रुपये तक मार्केट में मिल जाता है। 600 रुपये की भी मिल जाती हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा अच्छी वाली लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपके गाड़ी की बैटरी लाइफ और वो सारी चीज़ें डिपेंड है। ये आप लोगे तो इसके साथ आपका ऑक्स केबल, ये जो गाड़ी से आ रहा है वो, प्लस स्पीकर की केबल, बैटरी से कपलर टू कपलर वाले सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो ब्लू वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, ये आपके गाड़ी के वहाँ से स्विच बोर्ड से निकली रहेगी। वहाँ से आप कहीं से भी एक स्विच बोर्ड से निकाल सकते हो, जो चाबी ऑन करने पे जिसमें करंट आता रहे वहाँ से निकाल के और आप ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। बस इसके ऊपर कोई काम करना नहीं रहता। और वेल एंड गुड। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ, मतलब इंस्टॉलेशन करके दिखा दूँगा और आउटपुट सुनाता हूँ कैसा है। तब तक आप इंतज़ार करिए। तो भाई मैंने पूरी तरह से सब सेटअप वगैरह कर लिया है रेडी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे मेरा एम्प लग चुका है। अब मैं इसके बाद आपको म्यूज़िक का आउटपुट सुनाता हूँ। तो भाई कॉपीराइट का इशू है, इसके लिए मैं यूट्यूब का ही म्यूज़िक चलाने वाला हूँ। अभी वॉल्यूम कर देता हूँ पहले कम और अभी करता हूँ यहाँ से प्ले। तो धीरे धीरे बढ़ाऊँगा और आपको सुनाऊँगा। ये है कुछ इसका आउटपुट। तो भाई बहुत ही क्लीन आउटपुट मिल रहा है, एकदम साफ, ज़्यादा कुछ धुआं नहीं, एकदम जो होना चाहिए उतना ही आ रहा है, उतना ही बेस आ रहा है, उतना ही सब कुछ आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, AC चालू करके बैठा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा अपग्रेड करूँगा तो आपको बताऊँगा। फिलहाल मैंने इतना ही बनाया क्योंकि हम लोग अभी एक ट्रिप पर निकलने का इरादा किए हुए। तो नॉर्मल सा चाहिए था, बेस मैंने बंद रखा था, बट डिमांड थी कि चालू करते, कहीं रास्ते में पार्टी करना रहेगा तो काम आएगा। चलिए बाय।